हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एरर एनालिसिस का पार्ट 1, जिसमें हमने बात किया था एरर के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, एरर कहां से आते हैं और एरर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर कैलकुलेशन या एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में क्या चीज़ें करते हैं, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करने कभी गए तो एक्सपेरिमेंट करने जब आप जाते हैं तो आपको ढेर सारे वैल्यूज़ मिलते हैं। जैसे हम जब इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, जब मैं इंडस्ट्री में था, तो मान लो मारुति सुजुकी का कोई पार्ट बनना है, तो उसके लिए आपको मान लीजिए कोई सरिया मिला जिसका डायामीटर दिया हुआ है 25 mm। इसको जब अपन लोग वर्नियर कैलिपर से मेज़र करते थे ना, तो अलग अलग पीसेस का किसी का आता था 2.53 mm, किसी का आता था 4.8 mm, है ना, किसी का आता था 0.1 mm, ऐसे आता था। ये देख रहे हो, रीडिंग फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो एक मेज़रमेंट में बराबर रीडिंग इतनी नहीं आती थी, पर जब अपन लोग इसका मीन लेंगे ना तो अपन को यही मिलेगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस हो जिसमें आपको ढेर सारे वैल्यूज़ दे रखे हों, मेजर्ड वैल्यू, इनको क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू दे रखे हों आपको, तो उनके हेल्प से आप एरर एनालिसिस कैसे करेंगे कि मान लीजिए आपको कुछ मेजर्ड वैल्यूज़ दी रखी हैं, उन मेजर्ड वैल्यू से आपका मीन वैल्यू क्या आएगा या जो वैल्यू आपको चाहिए वो क्या आएगा। उसके बाद उस मेजरमेंट में कितने का एरर आया, परसेंटेज एरर कितने का आया, फ्रैक्शनल एरर कितने का आया, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमको थोड़ा सा कुछ लेट करना पड़ेगा। मेजर्ड वैल्यू कुछ लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं। लेट A1, A2, A3 और कहाँ तक AN, ये सारे कैसे हैं, आर मेजर्ड वैल्यूज। ये सब मेजर्ड वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा, हमको क्या निकालना पड़ेगा, मीन। ए मीन निकालेंगे। ए मीन निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है, इन सभी वैल्यूज को अपन लोग जोड़ देंगे। ये nth था हमारा और डिवाइडेड बाई n। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं आई की वैल्यू 1 से लेके n तक और डिवाइडेड बाई n। यस और नो, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो ये आपका आ गया मीन वैल्यू, जिसको कभी कभी आप ट्रू वैल्यू भी बोलते हो। क्या बोलते हो, ट्रू वैल्यू। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू दिया रहता है, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, तो मेजर्ड वैल्यू के मीन से हम लोग ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद इंडिविजुअल एरर निकालना है। क्या निकालना है, इंडिविजुअल एरर। इंडिविजुअल एरर का तरीका क्या है समझिए। ये डेल्टा A1, इसका मतलब ये है कि हमने ए मीन में से पहला मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक इसी तरीके से डेल्टा A2, इसका मतलब है कि हमने मीन वैल्यू में से सेकेंड मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया। और ऐसे ही आगे nth के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, मीन में से हमने nth वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है, अब इन सभी का अपने को मीन लेना है। इससे जो चीज़ मिलेगी उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मीन एरर। ये हमारा यहाँ से एब्सोल्यूट मीन एरर आएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, डेल्टा ए मीन। ध्यान रहे, कुछ चीज़ें ये जो आप निकालेंगे यहाँ से ना, कुछ पॉजिटिव में आती हैं, कुछ नेगेटिव में भी आती हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग डेल्टा ले लेते हैं। डेल्टा का मतलब क्यों लेते हैं, क्यों पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम एरर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डैश डैश कहाँ तक, डेल्टा AN तक और डिवाइडेड बाई n। अगर अपन लोग इसको भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा i की वैल्यू 1 डेल्टा AI मॉडुलस में और अपॉन n और ये n तक। यानी i यहाँ पे ये बता रहा है समेशन है। क्या है, समेशन है। कहाँ तक, i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। तो ये हमारा आ गया बच्चों डेल्टा ए मीन। अब देखिए आपको एरर निकालने हैं। तो जब एब्सोल्यूट एरर निकल गया तो आप इसके हेल्प से भी रिजल्ट लिख सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे आगे। फिलहाल अभी अपन लोग निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर। क्या निकालेंगे, हमारा अगला एरर है फ्रैक्शनल एरर, जिसको रिलेटिव एरर भी कहीं कहीं बोला जाता है।
बेसिकली ये रेशियो होता है किसका, डेल्टा ए मीन अपॉन मीन वैल्यू का। इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में क्या होता है कि इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, ये होता है डेल्टा ए मीन, फ्रैक्शनल में बस 100 का मल्टीप्लाई मार दो, परसेंटेज आ जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ये हमारा आ गया परसेंटेज एरर। रिजल्ट हम कितने टाइप से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे मेज़रमेंट लिए, उनमें आपकी जो मीन वैल्यू आई वो आई 25 mm। कितनी आई, 25 mm। अच्छा, डेल्टा ए मीन आपका आ रहा है 0.2। कितना आ रहा है, 0.2। तो यहाँ से आप रिजल्ट लिख सकते हो। रिजल्ट लिखने में मान लो आपने डायमीटर मेज़र किया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डायमीटर इज इक्वल टू, पहले लिखोगे ए मीन, फिर प्लस माइनस के साथ डेल्टा ए मीन। ये प्लस माइनस ये बताता है कि या तो इससे बढ़ सकता है या घट सकता है ना। हाँ, तो ये चीज़। इसके बाद और परसेंटेज एरर के टर्म में लिखोगे तो ए मीन प्लस माइनस आप क्या लिखोगे, मान लो x% आपका आया है तो x%। इस हिसाब से अगर हम लिखना चाहें इसके अकॉर्डिंग तो हम क्या लिख सकते हैं, देखें रिजल्ट हम लिख सकते हैं, ए मीन कितना है अपना 25 mm और प्लस माइनस का 0.2। ध्यान रहे ये एब्सोल्यूट मीन एरर है। अगर परसेंटेज आएगा तो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखाना पड़ता है। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे वर्नियर कैलिपर का या फिर स्क्रू गेज का या फिर स्फेरोमीटर का 11th क्लास में, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को और करने को मिलेंगी। या फिर आप कहीं पे भी करोगे ना, तो एरर कैलकुलेशन आपको अपने एक्सपेरिमेंट में करना ही होता है। तो उस हिसाब से भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ओके। अब आगे अपने को क्या करना है, एरर कॉम्बिनेशन पे बात करना है। एरर कॉम्बिनेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पहले से एरर में हो और फिर उससे जब आप दूसरी चीज़ कैलकुलेट करोगे तो एरर के साथ ही आती है ना। यानी उसमें क्या होता है, एरर इम्पार्ट हो जाता है एक से दूसरे में। जैसे मैं कहूँ कि मान लो अपने को एक सर्कल का एरिया निकालना है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो एरर के साथ है। किसके साथ है, एरर के साथ है। जैसे मान लो आपको दिया जाए रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2। अब यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिख के ना अपन लोग यहाँ सेंटीमीटर लिख देते हैं। देखना ध्यान से, एब्सोल्यूट एरर जो होता है उसके पास यूनिट होती है, पर रिलेटिव एरर के पास यूनिट नहीं होती, फ्रैक्शनल एरर के पास यूनिट नहीं होती, परसेंटेज एरर के पास यूनिट नहीं होती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कौन से एरर के पास यूनिट होती है, तो वो आप बता सकते हो कि एब्सोल्यूट एरर के पास यूनिट होती है। फिलहाल इससे आपको निकालना है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है पाई आर का स्क्वायर, सर्कल का एरिया। तो आर का स्क्वायर यानी आप 2 बार प्रोडक्ट ले रहे हो, तो मुद्दा तो बना ना यहाँ पर, ये एरर के साथ है, तो ये जो एरिया निकलेगा ये भी एरर के साथ आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a प्लस डेल्टा ए, यहाँ पे माइनस भी ले लेते हैं। अब प्लस माइनस कितना आ रहा है वो अपने को पता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आइए उनके लिए हम डेरिवेशंस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इनमें जो है 4 चीज़ें आपकी आती हैं, 4 या 5 कह सकते हैं आप। उसमें आपका आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बोलते हैं इसको, या एरर प्रोपागेशन, क्या बोलते हैं इसको, एरर प्रोपागेशन। एरर प्रोपागेशन में देखिए क्या है, मान लीजिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्ड रेज टर्म, ये 5 चीज़ें हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है। पावर रेज टर्म जो है आगे चल के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के हेल्प से भी हो जाते हैं। फिलहाल सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम बनता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, हम किसके लिए करेंगे, इनके लिए। चलिए फटाफट इनके बारे में बात करें। मान लीजिए आपके पास कोई क्वांटिटी है a, है ना। ये क्वांटिटी आपकी कैसी है, a प्लस माइनस डेल्टा a है, और क्वांटिटी आपके पास b है जो है b। ठीक है, इसको ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं y। ठीक है, ये b प्लस माइनस डेल्टा b, वेयर डेल्टा a एंड
डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट मीन एरर्स। ये एब्सोल्यूट मीन एरर्स है, ध्यान रहे डेरिवेशन में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए अपने को परफॉर्म करना है z इज इक्वल टू हमको निकालना है x प्लस वाई। तो ज़रा आप गौर से देखें, जब ये सारे टर्म एरर के साथ हैं तो z भी एरर के साथ आएगा। तो हम क्या करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस का डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इनकी वैल्यूज़ रखेंगे a प्लस, ये हो जाएगा हमारा, ये कितना आएगा z, तो z को निकाल लो, a प्लस बी आता है। ध्यान रहे जब हम रखेंगे ना तो खाली ये वाली वैल्यू रखे हैं, ये मीन वैल्यू रखे हैं। एरर के साथ रखेंगे तो एरर वाली वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है। बिना एरर के ऐसे है और एरर के साथ ऐसे है। ठीक है, एक साथ लिखेंगे तो a प्लस बी हो गया, प्लस माइनस का इनको लिख सकते हैं डेल्टा a प्लस माइनस का डेल्टा b। ठीक है, अब देखो इसके लिए अपन लोग z लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ z प्लस माइनस का डेल्टा z था और यहाँ आ गया z प्लस माइनस का a, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। z ने z को उड़ाया, ये साइन को उड़ा देगा, तो डेल्टा z इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहाँ पे जब कभी भी हम बात करते हैं तो हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात करते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मैक्सिमम एरर निकालना है। तो मैक्सिमम एरर के लिए माइनस साइन को हम छोड़ देंगे, पॉजिटिव साइन को उठा लेंगे। तो डेल्टा z इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो जब कभी भी दो क्वांटिटीज़ जुड़ेंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही है, एडिशन के लिए भी यही है, सेम फार्मूला लगता है, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। आइए उसको समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का जो मामला है वो देख लीजिए। मान लीजिए आपको दोनों क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, z इज इक्वल टू आप परफॉर्म करना चाहते हैं x इंटू वाई। तो जब आप ये परफॉर्म करेंगे बिना एरर के तो क्या आएगा आपको, आपके पास आएगा a इंटू बी। पर अगर एरर के साथ हैं तो आप परफॉर्म करेंगे तो इसमें भी एरर आएगा और वो लिखा जाएगा, रखिए x की वैल्यू रखिए a प्लस माइनस डेल्टा का a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा का b। यस और नो? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा z प्लस माइनस का डेल्टा z इज इक्वल टू, इसमें b से मल्टीप्लाई किए, चलो अब इसमें करेंगे तो b डेल्टा a, ये प्लस माइनस। ठीक है, चलिए अब इससे बचा है इसका, तो करेंगे प्लस माइनस का a डेल्टा b, फिर इसे करेंगे प्लस माइनस का डेल्टा a इंटू डेल्टा b। सिंस, एक काम करते हैं, डस्टर कहाँ गया यार, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय z, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय z से डिवाइड कर दो। इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस का डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इसको z बोल सकते हैं, अपॉन z प्लस माइनस का, यहाँ z की वैल्यू जो है ना ए बी के टर्म में रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, z की वैल्यू ए बी के टर्म में रखते हैं। ये ए बी था तो यहाँ भी ए बी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे b डेल्टा a अपॉन ए बी प्लस माइनस का a डेल्टा b अपॉन ए बी प्लस माइनस का डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। ये जो टर्म है ना, सिंस डेल्टा a एंड डेल्टा b आर वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेगलेक्ट, हम इनको नेगलेक्ट कर देते क्योंकि देख रहे हो ए बी से डिवीज़न भी हो रहा है तो काफ़ी छोटी क्वांटिटी होगी तो नेगलेक्ट हो गई। यहाँ देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा
डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस का, यहाँ बी से बी गया, ए से ए गया, तो यहाँ बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस का, ये प्लस माइनस यहाँ लगा दो, डेल्टा बी अपॉन बी, ये कैंसिल होके आपका आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, मैक्सिमम के लिए प्लस लिख देंगे, माइनस को हटा देंगे, डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये हमारा आया फ्रैक्शनल एरर। अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगा। ये हमारा किसके किसके लिए सही है, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई के लिए भी सही है और z इज इक्वल टू एक्स बाई वाई के लिए भी सही है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये आता है ना तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, दैट इज़ कॉमन मिस्टेक, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। ये किस लिए है, कैसा एरर है, ये मैक्सिमम एरर इसको बोला जाता है। जब साइन पॉजिटिव लिया जाता है तो एरर मैक्सिमम। कितनी बड़ी, मतलब ये एक ऐसी बात है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब हम मेज़र करते हैं तो कोशिश करते हैं कि एरर कम रहे, और जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एरर निकाल सकें। गजब की बात है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद जो है हम आगे इस पे न्यूमेरिकल लेंगे, पर उससे पहले पावर्ड रेज टर्म के बारे में हम जान लेते हैं। आइए उनको समझ लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करूँगा। पावर रेज टर्म समझने के लिए बहुत आसान है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि अपने को x इज इक्वल टू दिया जाता ये, और y इज इक्वल टू भी दिया जाता ये, और हम परफॉर्म करना चाहते थे z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो हमको क्या मिलता, a प्लस माइनस डेल्टा ए मिलता इंटू a प्लस माइनस डेल्टा ए मिलता, यस और नो। तो यहाँ पे जब आप ऐसा परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसमें एरर आएगा, है ना। तो इसको एरर के साथ लिखना चाहिए था, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको फाइनल जो आउटकम मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए। इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये जो चीज़ है ना, ये है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये y भी x के बराबर ही है। ये जो y हमने लिया था x के बराबर है, तो हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर, यानी सेम चीज़ का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 हमारा इधर बाहर आ जा रहा है। तो ऐसे ही पावर रेज टर्म के लिए क्या होता है, मान लीजिए z इज इक्वल टू आपको दिया जाए a का पावर p, b का पावर q और c का पावर r, d का पावर s, तो आप कैसे लिखोगे, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू मैक्सिमम एरर, ये देखो पावर बाहर आ जाएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस q हो जाएगा डेल्टा b बाई बी प्लस r डेल्टा c बाई सी प्लस, ये देखो माइनस में नहीं लिखा है, ध्यान रहे, s डेल्टा d बाई d। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पे हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग वेक्टर वगैरह को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर टुडे।